Hello everyone, welcome to the Total Exam Plus. आई एम पूजा कुमारी। ओके, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक है मैटर एंड इट्स स्टेट। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैटर क्या है। ओके, तो मैटर क्या है, आपकी आँखें जहाँ तक जा पा रही है, जहाँ तक जा पा रही है वो सारी ही चीज़ मैटर है। राइट, अब आपको लग रहा होगा ये मैटर क्या है, मैं बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। आप जिस जिस चीज़ को देख पा रहे हो, जिस जिस चीज़ को, आपके हाथ में पेन है ना, आप उसे ही देख रहे हो, वो भी एक मैटर है। मैटर मीन्स पदार्थ। और मैटर की क्या क्वालिटी होती है, कैसे जानेंगे कि वो सच में मैटर है। राइट, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस छींक रहा होगा। लाइक आपने कॉपी रखा है अपने पास में, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस रख रहा है। ओके, एंड आपके हाथ में पेन है, वो कुछ स्पेस रख रहा है। आपके सामने मान लो कि टेबल है, ओके, वो भी कुछ स्पेस छींक रहा है। इट मीन्स जो भी चीज़ है वो स्पेस छींक रहा है। और जब कोई भी चीज़ स्पेस छींक रहा है तो उसमें उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। ओके, स्पेस छींकना और मास होना ये दोनों ही ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी मैटर के होने के लिए। स्पेस मतलब वो कुछ ना कुछ स्थान छींक रहा है, एंड मास मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ भार है। ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। ओके, स्पेस क्या है, वॉल्यूम। जब कोई भी चीज़ आप देखते हो तो वो स्थान छींकता, स्थान छींकने का मतलब है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, एंड मास जो होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है। इट मीन्स क्वांटिटी, वो कितना है ये चीज़ को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर ऑफ क्वांटिटी इज मास एंड इंडिकेटर ऑफ वॉल्यूम इज स्पेस। ओके, अब बात करते एक इम्पोर्टेंट थिंग, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो भी किसी भी चीज़ में मास है, इस मीन्स वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ओके, तो डेंसिटी क्या है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस इज डेंसिटी। इट मीन्स किसी भी चीज़ में यदि डेंसिटी है तो उसमें हो सकता है कॉम्पैक्टनेस जो है ना थोड़ा लूज हो। मतलब जब मैं आपको टाइप बताऊंगी मैटर्स के, देन आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आपके लिए है कि किसी भी चीज़ में कॉम्पैक्टनेस होना ही डेंसिटी है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो ये है, इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स, इसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ होता है तो वो जब एक दूसरे को जकड़ा होता है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट मीन्स उसके अंदर में जो जिस चीज़ के द्वारा वो जकड़ा होता है कंप्लीट वे में, ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत चिपके चिपके होते हैं। हर तरह के मैटर्स में अलग अलग इसका नेचर होता है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कॉम्पैक्टनेस होने का मतलब बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक दूसरे में जकड़ा हुआ होना। राइट, अब हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम है डेंसिटी। अब मास मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी चीज़ है उसमें अपना कुछ ना कुछ मास होगा, इट मीन्स द्रव्यमान होगा। और जब कोई द्रव्यमान होगा तो उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इट मीन्स कुछ ना कुछ आयतन होगा उसमें। तो यही चीज़ है मास अपॉन वॉल्यूम। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं मैटर के बारे में। ओके, मैटर के बारे में क्या है, बहुत सारे चीज़ें इस दुनिया में। ओके, और सबको कैटेगराइज किया गया है। राइट, मतलब आप जितनी तरीके की चीज़ें देख रहे हो उस सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है। लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया। मेनली 3 टाइप्स है, बट स्टडी के लिए मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं। राइट, ये जनरल सारे स्टूडेंट को पता होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, और जो भी मैटर हम देख रहे होते हैं। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब चौथा एंड पांचवा स्टेट को देखते हैं जो कि मैटर का है। एक को कहते हैं प्लाज्मा। राइट, एक को कहते हैं प्लाज्मा, एंड पांचवा जो लास्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ओके, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट, अब मैं आपको बताऊं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जितने भी आप देख रहे हो, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड दिस वन प्लाज्मा, ये सारे ही दिस 4 आर नेचुरल, कंप्लीट ही नेचुरल है।
लेकिन जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये नेचुरल नहीं है, इट मीन्स ये मेन मेड है। इसमें तो आपको नाम भी दिख रहा है बोस और आइंस्टीन, इट मीन्स दो साइंटिस्ट का नाम इसमें इंक्लूडेड है, तो आप समझ जाओगे। ऐसे पांचवें टाइप को में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको सादा ही बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को देखते हैं, क्या क्या चीज़ सॉलिड में प्रॉपर्टी है। सॉलिड मीन्स कोई भी ठोस चीज़। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी आयरन ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो इस पॉइंट को। नहीं तो आप लकड़ी ले सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो, जो चीज़ आपको सॉलिड दिख रहा है, इट मीन्स समझ रहे हो आप। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इसकी जो शेप है ना फिक्स रहेगी, शेप में कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा आपको, कितना भी कॉम्प्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कहीं पर भी सॉलिड को रख दो, किसी भी कंटेनर में रख दो, कहीं पर भी रखो, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। ओके, वॉल्यूम इट मीन्स आयतन, मतलब आपके हाथ में मान लो पेन है, ओके, वो सॉलिड है, उसको आप कितना भी प्रेस करोगे चेंजिंग आएगा, नहीं आएगा चेंज। यदि आप उसको तोड़ोगे हथौड़े से तभी टूटेगा, लेकिन जो कंप्लीट सॉलिड की क्वालिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसकी शेप फिक्स रहेगी। ओके, एंड जो आयतन है वो भी फिक्स रहेगी, मतलब आप पेन को रख दो पेन के स्टेन में, राइट, तो आप क्या देखते हो कि पेन को जब स्टेन में रखे तो ऐसा नहीं है कि वो कंटेनर का शेप ले लिया, इट मीन्स पेन स्टेन का शेप ले लिया, नहीं, पेन की जो अपनी शेप थी वो उसमें ही बरकरार है, इट मीन्स जो उसकी शेप थी उसमें ही फिक्स है, जो उसकी वॉल्यूम थी उसमें ही फिक्स है। ओके, अब बात करते आगे। The solid has the ability to maintain its shape when external pressure is applied. It means negligible compressibility. Okay. ये देखो, जब आप सॉलिड लेते हो, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आयरन लेती हूँ, ओके, उस पर आप बहुत एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है जो कि नेग्लिजिबल है। मान लो आपके पास में कोई लोहे की चीज़ है, राइट, आप उसे बहुत ठोक रहे हो, आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर में जाते हो तो आप देखोगे कि कोई लोहे वाले दुकान पे बहुत ठक ठक करता रहता है, लेकिन जो उसकी कंप्रेस होने की एबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो ना के बराबर होती है, इट मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जकड़े ही होते हैं उसी तरह से, और उसके शेप में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये भी आई है, ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आई, ओके, ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। जब आप सॉलिड को, आयरन को, एग्जाम्पल के लिए आयरन इज़ द बेस्ट, ओके, जब उसको हीट करते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा, ओके, हीट करने पर, हीट करने की बात मैं कह रही हूँ, ओके, हीट, जब उसको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, इट मीन्स उसमें फैलाव आएगा थोड़ा सा, ओके, मतलब थोड़ा स्पेस ज़्यादा वो कवर करेगा, ये चीज़ है उसका एक्सपेंशन, मतलब उसका फैलना। लेकिन उसको जैसे ही ठंडा करोगे तो वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंशन मतलब फैलना, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, ओके, आपको समझ में आया। जब कोई भी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन आएगा, उसमें फैलाव होगा, लेकिन उसको जैसे ही कूलिंग कर देंगे, ओके, कूल्ड कर देंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इट मीन्स वो सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब है इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो मैंने पहले चर्चा की थी, वो नहीं होता है, और जो अंदर में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक लोहे का गोला है, ओके, ये आयरन का बॉल है, ओके, आयरन का, और दूसरा बॉल ले लिया हमने प्लास्टिक का, ओके। अब देखो आप क्या इसमें पाओगे, जो आयरन का बॉल है
उसको कंप्रेस करो, ओके, बहुत कंप्रेस करो। क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को बहुत तेज जकड़ा हुआ है, बहुत तेज वाली जकड़ा हुआ है, ओके। तो इस वजह से कह सकते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। क्या है? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो प्लास्टिक है ये भी सॉलिड है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कितनी है? तो इस आयरन से थोड़ी कम है। क्यों? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को जकड़ के रखा है, बहुत जकड़ के रखा है, लेकिन आयरन के बराबर तो नहीं रख सकता, है ना। तो यही चीज़ है अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत 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 पास होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटी इज़ हायर इन सॉलिड। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या बताया था शुरू में, कोई भी चीज़ है, ओके, कोई भी सॉलिड, ओके, उसमें स्पेस होगा और उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ये दो चीज़ें होगी। वॉल्यूम इट मीन्स वो कुछ ना कुछ स्पेस छेकेगा, ये स्पेस छेक रहा है ना, ओके। एंड उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। जब कोई भी चीज़ में मास होगा तो मैंने बताया था आपको कि उसमें डेंसिटी होगा। और जब अभी मैंने आपको बताया कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत 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 क्लोज होते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, ओके। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए तो मैंने बहुत बार स्टोन, वुड एंड आयरन के बारे में बात किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसमें क्या क्या है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। एग्जाम्पल बहुत इजी दूंगी, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। कंफ्यूज्ड होगे तो आप खुद परेशान होगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं इसके बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ लेना है, आपके पास जो भी बुक्स होगी उसमें क्वेश्चन लगाना, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, बिना फालतू की बात किए हुए। तो इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होता है। इट मीन्स कोई भी लिक्विड है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। इट मीन्स बी इज फिक्स्ड एंड शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप फिक्स नहीं होने का क्या मतलब है? उसका आकार फिक्स नहीं होता है, राइट ना। मतलब कोई भी आप ले लो, ठीक है, कोई भी, लाइक मैं आपको लेती हूँ मिल्क, ठीक है। मिल्क लिया हमने, ओके, मार्केट से खरीद के आपने मिल्क लाया, ओके, मार्केट से खरीद के आपने मिल्क लाया और उस पैकेट में दे दिया है, कोई भी 1/2 लीटर 1 लीटर कोई भी पैकेट लेके आए, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ, ये लो, ये आपने मिल्क की पैकेट लाया, ओके, घर आकर क्या किया, किसी बर्तन में डाल दिया, ओके, इसमें उड़ेल दिया, ठीक है। तो आप क्या पाए? मिल्क यदि 1 लीटर की पैकेट लेके आए, ओके, 1 लीटर की यदि पैकेट लेके आए, तो क्या इसमें डालने के बाद ये 2 लीटर में बदलेगा या 1/2 लीटर में बदलेगा? बताओ, नहीं बदलेगा ना। 1 लीटर मीन्स 1 लीटर ही रहेगा ना। तो यही चीज़ इसकी वॉल्यूम है। इट मीन्स वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड है, वॉल्यूम नेवर विल बी चेंज। लेकिन जो इसमें इसकी साइज है, ओके, ये चीज़ बदल रहा है। पहले पॉलीथीन के शेप का था, अब इस बर्तन में रखे तो बर्तन के शेप का हो गया, राइट ना। यही चीज़ है मेन थिंग अबाउट लिक्विड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है हायर देन सॉलिड। अभी इसको मैं समझाती हूँ आपको, ये लो, ओके। मैंने बताया था आपको क्या सॉलिड में कि ये बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की, ओके, जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो इसमें कैसा होता है? तो ये रहा लिक्विड, ओके, तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। इट मीन्स क्या? इसके मॉलिक्यूल्स का थोड़ा दूर होना, इट मीन्स इसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होना। क्योंकि जब अट्रैक्शन कम होगा तभी वो दूर हो सकता है। कोई भी दो चीज़ें जब उसके अट्रैक्शन कम होगा तो वो चीज़ें दूर जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। यहाँ रिपेल करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। लेकिन जब उसके अंदर का स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस
थोड़ा कम होगा तो इट मीन्स वो दूर जाएगा, और मॉलिकुलर स्पेस नहीं होगा तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज लाएगा, इट मीन्स बहुत क्लोज हो जाएगा। इससे क्या हम समझे कि सॉलिड के कंपेरिजन में जो हमारा लिक्विड है इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, जब हमने ये बात करी कि इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कॉम्पैक्टनेस, इट मीन्स एक दूसरे को जकड़ के रखने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम है कंपैरेटिवली सॉलिड, ठीक है। यदि हम सॉलिड से कंपेरिजन करें तो उसकी कॉम्पैक्टनेस बहुत हार्ड थी, तभी तो वो एक दूसरे को बहुत क्लोज करके रखा था, तभी तो उसके अंदर के इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत तेज़ वाली थी, अट्रैक्शन तेज़ था। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं इसकी कॉम्पैक्टनेस थोड़ी कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, ओके। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो जाते हैं, थोड़े दूर, इट मीन्स अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, राइट। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बताती हूँ। ये भी बता दिया मैंने कि जब आप किसी भी चीज़ का इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी इट मीन्स उसका जो मास है, अब ये मैं आपको बताऊंगी, जब किसी भी चीज़ का डेंसिटी और वॉल्यूम, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा बताती हूँ एक्सप्लेन करके, ओके। ये डेंसिटी है, ओके, ये मास है, ये वॉल्यूम है। मैं सारे रिस्पेक्ट में आपको बताऊंगी, ओके। डेंसिटी जब इंक्रीज करेगी सॉलिड में, ओके, तो उसका मास भी इंक्रीज रहेगा, ओके। इट मीन्स कोई भी सॉलिड ले लो, उसका मास यदि इंक्रीज है, मतलब मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। सॉलिड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा है, अपने आप को एक दूसरे से जकड़ के रखने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मास बहुत ज़्यादा है, और मास जब बहुत ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल एक तरह से। अब बात करते हैं लिक्विड की, ओके। तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा कि इसकी कॉम्पैक्टनेस थोड़ी कम होगी, राइट ना। तो सेम है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, ओके। तो मास क्या है, इसमें थोड़ी कम होगी, ओके, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। लिक्विड की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा है। जब थोड़ा ज़्यादा है इट मीन्स इसकी मास थोड़ी कम है जब हम कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड से। ऐसे आप हमेशा जब भी कंपैरिजन करोगे सॉलिड से तो हमेशा ऐसा ही हो, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी। जब मास थोड़ी कम होगी तो इसकी डेंसिटी भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है वो मास पर डिपेंड करता है, ओके। अब आगे बात करते हैं, गैस के बारे में बात करेंगे आगे, ओके। अब गैस के बारे में बात करते हैं। गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, राइट, और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। कोई भी आप गैस देख लो, जैसे बलून है, ओके, बलून में गैस भरा, वो अपना शेप ले लिया, और बलून की जैसी जैसी शेप होती है, वो उसमें जिस तरह का एयर मतलब आप हवा भरते हो तो आप अलग अलग शेप में आ जाता है, राइट ना। इट मीन्स जो उसकी मेन अपनी वॉल्यूम है एंड जो उसकी मेन साइज़ है उसमें कोई भी मतलब कोई भी फिक्स नहीं है, ना ही साइज फिक्स है ना ही वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स उसका आयतन ना ही फिक्स है ना ही उसकी साइज़ फिक्स है, ओके। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, वो ज़्यादा आपको सॉलिड लगेगा। घर में जो गैस सिलेंडर यूज होती है, राइट, उसमें गैस भरे होते हैं। क्या हम गैस की जो शेप है वो देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वो कैसे दिखती है हमें? जैसा गैस सिलेंडर की शेप होती है वैसे ही दिखती है। इट मीन्स उसको जिसमें भी रख देंगे वैसा ही रहेगा, और वॉल्यूम का भी उसका कोई नहीं फिक्स होता है। जैसे शेप की चीज़ों में रखेंगे वो वैसे ही शेप का दिखेगा और वैसा ही उसका वॉल्यूम दिखेगा, ओके। इट इवन कोई भी फिक्स इसकी वॉल्यूम नहीं होती है, ना ही इसकी फिक्स साइज एंड शेप होती है। अब बात करते हैं गैस के बारे में, ओके। इसके मॉलिक्यूल्स जो अंदर में होते हैं, ओके, वो कितना एक दूसरे को जकड़ के रखता है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊँ, ये एक दूसरे को जकड़ के नहीं रखता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, ओके। लेकिन ये हमेशा चलता रहता है, बहुत स्पीड में, रैंडमली ये पास करता रहता है हमेशा ही, ओके। तो इसका मतलब हम क्या समझ गए, जब इसके अंदर में जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टेंस पे रह रहा है, इट मीन्स इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत हाई है, बहुत हाई है।
आप कंपेरिजन करो अब सॉलिड से। सॉलिड में क्या था, वो एक दूसरे को बहुत जकड़ के रखा था, एक दूसरे के बहुत पास था, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। लिक्विड में क्या हुआ, वो थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा दूर, अट्रैक्शन थोड़ी कम। अब गैस की बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, ओके, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ही कम है, राइट। और अट्रैक्शन कम होने के कारण इसके जो गैसेस में मॉलिक्यूल्स है ये भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। इट मीन्स रैंडमली, कोई भी इसकी फिक्स कुछ भी नहीं है, यूँ ये बहुत फास्ट चलता रहता है। जब ये इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ओके, जब इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट करके नहीं रखता एक दूसरे को, ओके। तो कॉम्पैक्टनेस नहीं है इसकी अच्छी, इट मीन्स कॉम्पैक्टनेस इज लो, ओके। जब किसी भी चीज़ की कॉम्पैक्टनेस कम है, ओके, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत दूर दूर पे है, ओके। स्पेस बहुत दूर दूर पे है तो उसमें ना ही कोई साइज है ना ही कोई वॉल्यूम है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी सबसे लो सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ओके। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये तीनों को हम देख रहे हैं। अब आपने क्या देखा, सबके जो मॉलिक्यूल्स थे अंदर में एक दूसरे के क्लोज थे। सॉलिड में तो बहुत क्लोज था, लिक्विड में थोड़ा डिस्टेंस पे था, राइट, थोड़ा डिस्टेंस। और गैस में क्या था, बहुत दूर दूर पे। आप इसमें एक मोर इम्पोर्टेंट थिंग है, ओके, इसको हीट करोगे तो आपको लिक्विड मिलेगा, ओके, इसको हीट करोगे तो आपको गैस मिलेगा, ओके। तो क्या आपने पाया कि जब किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो हमेशा लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो हमेशा गैस बनेगा, राइट। अब देखो क्या होता है, जब आपने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बन गया, ओके। और ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंसेस आपको मिला ना, पहली बार मॉलिक्यूल्स इसके बहुत पास थे, दूसरी वाले इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हुए, एंड गैस वाले मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत दूर हो गए। तो किसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए सोचो मैं जो कहना चाह रही हूँ, ऐसे आपको आंसर यहाँ मिल ही जाएगा, लेकिन आप पहले इसको समझो कि आपको समझ में आया ऐसा कैसे हुआ, इसकी मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से, इट मीन्स वेरी हाई होने की वजह, मतलब इसके अंदर की एनर्जी हाई होगी, किसकी, तो गैस की। तो मैं बताती हूँ कैसे। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो ये पास नहीं कर सकता, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता, राइट। जो लिक्विड है ये मूवमेंट करेगा लेकिन कम करेगा, लेकिन जो गैस है ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेगा। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, उसकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होगी इन कंपेरेटिवली सॉलिड एंड लिक्विड। इट मीन्स वो बहुत रैंडमली पास करता रहता है, हमेशा मूवमेंट उसमें लगी रहती है। तो मैंने तो यही क्वेश्चन पूछा आपसे, किसमें सबसे ज़्यादा जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर होगा गैस, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। प्लाज्मा क्या है, ये मान लो आप ये मान लो आप लिक्विड, ओके, और ये मान लो आप प्लाज्मा। जब आप इसे हीट करोगे, लिक्विड को बहुत बहुत तगड़ी हीट करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्लाज्मा, राइट। अब इसको जो लिक्विड है इसको हीट जो करते हैं इसको कहते हैं हॉट आयोनाइज्ड गैस, ओके। बहुत हीट किया तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। और प्लाज्मा में चेंज होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को, लाइक एग्जांपल मैंने हीलियम को यहाँ पे लिया है, इसको आप हीट करते हो, ये गैस है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये हीलियम क्या है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें हीलियम के बारे में पूरी बातें बताई जाएगी आपको, ओके। अभी फिलहाल चलते हैं हीलियम की तरफ, ओके। यदि आप इसको हीट करते हो, ओके, बहुत हीट करते हो, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, ओके, चार्ज आ जाएगा। मान लो ये हीलियम एटम है और इसमें चार्ज किया तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही पॉजिटिव चार्ज या किसी भी चीज़ में निगेटिव चार्ज भी आ सकता है, नो डाउट, ओके। तो ये चार्ज में बदल जाना, यही चीज़ है प्लाज्मा। इट मीन्स हॉट आयोनाइज्ड गैस, ओके, यहाँ मैंने लिख रखा है प्लाज्मा इज हॉट
वन सेकेंड, अ प्लाज्मा इज हॉट आयोनाइज्ड गैस। ओके, मतलब जो गैस होते हैं उसको मैंने बहुत हीट किया, बहुत बहुत तेज वाले हीट, वही चीज़ है यहाँ पे। हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स उसमें जो कोई भी हीलियम, मैंने एग्जांपल लिया, इसको बहुत तेज़ हीट किया, ओके, बहुत हार्ड वाली हीट किया, तो ये जो हीलियम आयन में चेंज हो गया, ओके, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, ओके, कुछ ना कुछ चार्ज आ गया। यही चीज़ है इस इंडिकेटर ऑफ प्लाज्मा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, गैस वर्सेस प्लाज्मा। ओके, गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, पढ़ा था ना। और जो इसके अंदर जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो क्या, नो शेप, नो वॉल्यूम एंड लेस डेंस, मतलब डेंसिटी की बड़ी बात है। तो ये प्लाज्मा और गैस, ये प्रॉपर्टी दोनों में ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख रखा है। ओके, आपको समझ में आया? इट मीन्स गैस और प्लाज्मा की जो सेम थिंग कहते हैं ना, मतलब कॉमन थिंग इन गैस एंड प्लाज्मा, दैट इज नो शेप, नो वॉल्यूम एंड लेस डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन गैस एंड प्लाज्मा। ओके, तो जो प्लाज्मा है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई आ जाता है, ठीक है, जिसको कि आयंस कहते हैं। क्या लिखा? प्लाज्मा हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई कॉल्ड आयंस। ओके, जब हमने हीट किया था हीलियम को तो वो चेंज होकर क्या हो गया था? He+ में हो गया था। ओके, और जो गैस होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मतलब कोई भी गैस है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन यदि जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो वो आयनाइज्ड हो जाता है। ओके, उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस आ जाते हैं, यही चीज़ है यहाँ पर। सेम में आपने कॉमन में पढ़ा, नो शेप, नो वॉल्यूम एंड लेस डेंसिटी। एंड डिफरेंट में क्या पढ़ा आपने कि जो प्लाज्मा है वो कुछ ना कुछ उसमें आयंस आ जाएंगे, इट मीन्स जिसको कि हम हॉट आयोनाइज्ड कहेंगे, राइट। और जो गैस होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स होते हैं, राइट। अब लास्ट चलते हैं, एंड ये बहुत कंपलसरी नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये 5वां स्टेट है, मतलब मैटर का जो 5 स्टेट मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो नेचुरल, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस। एंड प्लाज्मा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ऐसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि पूछा भी जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाता है कि 5वां स्टेट क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में जो कैलकुलेशन है, मतलब 5th स्टेट है, ये चीज़ हमारे ही साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने प्रपोज किया था इस चीज़ को। ओके, इसके बारे में बताया था कि 5th स्टेट है, लेकिन इसके बारे में जो भी प्रिडिक्शन एंड वर्क था उसे किया आइंस्टीन जी ने, इसीलिए ये बोस आइंस्टीन दोनों के नाम पे रखा गया। तो शायद आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हम लोग अगले टॉपिक में इसके आगे बात करेंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।